ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्धकांड चल रहा है। युद्धकांड के अंदर आज हम 35वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के द्वारा कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा जाता है। किस प्रकार से जो कुंभकर्ण के विषय में किड़वंतियाँ भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। और कोई कोई बोलता है कि भाई साहब एक ही दिन जागता था, बाकी दिन सोता रहता था। और एक और कहानियाँ जो बना रखी हैं कि भाई कुंभकर्ण को जो है श्राप मिला हुआ था कि भाई वो ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगता है, लेकिन उसको इस तरीके से कुछ करामात कर दी जाती है, कुछ तरीके का चमत्कार करके उसको इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लेता है। इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं वो क्या है वास्तविकता में कुंभकर्ण के विषय में, जो किड़वंतियाँ लोगों के समक्ष बनी हुई है। क्या वास्तव में कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, नहीं सोता था? क्या वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को मिलता है? उस पूरे के पूरे प्रकरण को, वृत्तांत को समझने का प्रयास करेंगे। जितनी भी भ्रांतियाँ कुंभकर्ण के विषय में लोगों के समक्ष प्रचलित है, उन सभी का निराकरण इसके अंदर देखने को मिलेगा। उन सभी को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कुंभकर्ण के विषय में जो सत्यता है वो है क्या। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उससे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। प्रथम श्लोक है सापिर्वस्य पुरी लंका राम बाण भैर्दिते भक्र दर्पस्तदा राजा भूव व्यथितेन्द्रिय। तो लंका में जो है रावण जो है प्रविष्ट होता है, अपनी लंका में पहुंचता है, क्योंकि मार पीट कर जो है उसको भयभीत कर कर श्री राम के द्वारा उसको भगा दिया जाता है कि भाई जा तो अपनी थकान दूर करके और दोबारा से जो है अपना धनुष और रथ लेकर आना, तब तू मेरा बल पराक्रम जो है युद्ध भूमि में देखना। अभी मैं तुझे वैसे ही तू थका हारा पड़ा है, वैसे ही तू जख्मी हुआ पड़ा है, मूर्छा छाई हो रही है, तुझे मरे हुए को तो तू वैसा ही मरा पड़ा हो, तुझे मारकर क्या करूँगा मैं। लोग कहेंगे कि भाई श्री राम ने एक अधमरे व्यक्ति को ही प्रणाम कर दिया। तो अगर तू मुझसे युद्ध करना ही चाहता है तो तू भाई साहब दोबारा जा और थकान दूरी कर कर और आकर मेरा पल पराक्रम देखना। कल सूर्योदय होने पर तू युद्ध भूमि पुनः लौट कर आना। तो लंका में रावण जाता है, प्रविष्ट होता है अपने मंत्रियों गणों से, जो है वृतांत यहाँ पर वार्ता उसकी जो है पूरी की पूरी वृतांत होता है, उसका वार्ता होती है। तो रावण वैसे भी दुखी था, परेशान था, क्योंकि उसको पराजय हो चुकी है, उसको मृत्यु के मुंह से निकल कर आया है। तो उसका जो घमंड था, उसके अंदर जो तमाम तरह के जो उसने के अंदर घमंड भरा हुआ था और उसमें मद होकर वो चूर होकर रहा करता था, वो घमंड भी श्री राम के द्वारा तोड़ दिया जाता है, उसका चूर कर दिया जाता है। महाबली रावण ने अपने पराजय और प्रस्थ का मारा जाना देखकर भयंकर राक्षसी सेना को आज्ञा दी, बानर लोग लंका में ना घुस जाएं। तो आज्ञा देता है रावण अपने पूरी की पूरी राक्षसी सेना को, भैया पूरी की पूरी लंका को चारों माही से घेर लो, और परकोटे आदि पूरे के पूरे कोई भी बानर जो है एक भी लंका में ना घुस जाए। इतना भय जो है उत्पन्न कर दिया जाता है श्री राम के द्वारा, इतनी मार बजाई जाती है रावण में। उसका मुकुट, उसके सारथी, उसका घोड़े, हाथी, जो भी अस्त्र शस्त्र थे, सबको नष्ट कर दिया जाता है श्री राम के द्वारा युद्ध भूमि में। तो उससे भयभीत होकर इतना भयभीत हो जाता है रावण कि पूरे के पूरे राक्षसी सेना को अपना वृतांत कहता है, अपने राक्षसी सेना से कहता है कि भाई सारे के सारे पूरी की पूरी राक्षसी सेना जो है सुरक्षा में पूरी की पूरी तत्पर हो जाओ, कोई भी कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक बानर सैनिक भी जो है इस युद्ध भूमि से जो है लंकापुरी के अंदर नहीं आ जाना चाहिए, राजमहल में नहीं घुस जावे। अतः राक्षस नगर के द्वार पर पहरा दे और प्रकोटों की द्वार पर चढ़कर नगरी की निगरानी करे तथा। अब यहाँ से वो प्रकरण शुरू होता है कि भैया क्या वास्तव में कुंभकर्ण सोया हुआ था? क्या 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, या पूरे साल साल सोता रहता था? ये पूरा का पूरा वृत्तांत इस सुनने को मिलेगा। क्या है वो? तो यहाँ पर रावण कहता है कि गहरी नींद में पड़े सोते हुए कुंभकर्ण को जगाओ, क्योंकि काम के वशीवर्ती होने के कारण उसकी बुद्धि मारी गई है, इसलिए मजे में बेखट सोया करता है। तो यहाँ पर भाई साहब वो निंद्रा विंद्रा में नहीं है। कुंभकर्ण के जो विषय में गलत प्रचलित कहानियां बना रखी, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो उसका सोना क्या है वो भी हम यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वो सोना क्या है, किस प्रकार से उसका अलंकृत वर्णन जो यहाँ पर किया गया है कि क्या उसको सोने के विषय में बताया। कुंभकर्ण सदा सते मूण ग्राम में सुखे रहता, सात हुए सांख्य महाभाव कुदते सर्व राक्षस महा। वे मूढ़ कुंभकर्ण ग्राम में सुख, स्त्री पुत्र आदि के सुख में अनुरागी रहकर सोया ही करता है। वह महाबलवान, युद्ध करने में सब राक्षसों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर रावण कह रहा है कि भाई साहब वो कैसे नींद में रहता है हर समय।
वे मूढ़ कुंभकर्ण अपने ग्राम में सुख यानी कि अपने ही सुख में, अपने घर का जो सुख है, पुत्र स्त्री आदियों में मस्त रहता है। उसको पता तो सब रहता था कि लंका के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उसको कारण आगे है क्यों वो रुचि नहीं लेता था। जो कुंभकर्ण है उसका कारण भी आगे पता चलेगा। तो रावण कहता है कि स्त्री पुत्र आदि सुख में ही वो अनुरागी सोया ही करता है, वह महाबलवान युद्ध करने में सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। तो रावण जो है बता रहा है कि भाई कुंभकर्ण सभी राक्षसों में सबसे बलवान और श्रेष्ठ है युद्ध करने में। वो आज तक जितने भी युद्ध उसने हमारे साथ में लड़े हैं, एक भी युद्ध नहीं हारा है, वो कभी पराजय देखी है उसने। लेकिन वो महामूर्ख व्यक्ति अपने ही पुत्र और स्त्रियों में मस्त रहता है, अपने परिवार आदि में ही मस्त रहता है। इसे दारुण संग्राम में जो राम के द्वारा परास्त हो गया हूँ, कुंभकर्ण के जगाने पर मेरी राज्य का वह शोक दूर हो जाएगा। यदि ऐसी, तो यहाँ पर आपने पूरा का पूरा वृत्तांत पढ़ा कि भाई साहब उसको सोना क्या था। तो कुंभकर्ण जो था उसको पता रहता था कि लंका के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। लेकिन कारण क्या था कि जो कुंभकर्ण था उसको पता था कि भी रावण करेगा अपने मन की ही, वो उसको किसी के सुनने वाला नहीं है। वो इसीलिए जो है जानबूझकर कुंभकर्ण जो है अपने राज्य व्यवस्था में, राज्य कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेता था कि भैया इसको क्या सलाह देनी है, इससे क्या मंत्रणा करनी है, इसको जो करना है अपनी ही मानता है, अपनी ही चलाता है। रावण किसी की सुनता नहीं है। तो इसलिए जो है अब आपत्ति और विपत्ति जब रावण पर दिख रही है, रावण भयभीत हो रहा है, रावण को डर सता रहा है मृत्यु का। तो उसको भाई बंधु भी याद आ रहे हैं कि भाई मेरी रक्षा करो, मेरे को प्राणांत होने से बचाओ। और पूरी की पूरी लंकापुरी को नष्ट कर रहे हैं बानर लोग। तो उसे अपना जीवन उसको मृत्यु के ग्रास बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे अब बचाओ। तो उसे वो भाई भी याद आ रहे हैं जो कभी भी जिनकी सलाह वो मानता नहीं था, उसको समझाया जाता है। ऐसा नहीं था, कुंभकर्ण के द्वारा भी रावण को समझाया गया था कि भैया दूसरे की स्त्री को क्यों हरण कर लाया, क्यों मृत्यु को खींच कर ला रहा है तू, तेरे कारण हम सब मारे जाएंगे और ये सब मारे जाएंगे, पूरी लंका पूरी नष्ट हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कुंभकर्ण किस प्रकार से कहता है कि भैया हमने तुझे पहले भी समझाया था, अभी भी समझाने की, अब तेरी विपत्ति, अब तेरी मृत्यु तेरे निकट आएगी, अब तू मारा मारा दर दर भटकता फिर रहा है, कुंभकर्ण को बुला कर लाओ, उसको बुला कर लाओ है। अब अब तेरा बल, अब तेरा पराक्रम कहाँ चला गया, आगे देखने को मिलेगा पूरा पूरा वृतांत। तो रावण कहता है अगर पराक्रमी कुंभकर्ण मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं उसको कैसा मेरा भाई, अगर वो मेरी सहायता न करे, उसको युद्ध में लेकर मैं क्या करूंगा, उसको कैसा भाई, वो मेरा नाम का ही भाई है क्या। तदक्षिणा श्रुत्वा राक्षेन्द्रस्य राक्षसा जगमु प्रम संभ्रतता कुंभकर्ण निवेशनमा। राक्षस रावण के इन वचनों को सुनकर वह राक्षस अत्यंत व्याकुल होते हुए कुंभकर्ण के घर गए। तो रावण के द्वारा राक्षसों को भेजा जाता है कुंभकर्ण को बुलाने के लिए, जगाने के लिए। यहाँ पर जागाना का मतलब वो सोया पड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई साहब जो कुंभकर्ण सो जाता था तो हाथी चढ़ाए जाते थे, घोड़े चढ़ाए जाते थे, बड़े बड़े मृदंग बजाए जाते थे, ढोल तासे नगाड़े आदि बजाए जाते थे, उसको गर्म पानी डाला जाता था, तेल के कढ़ाऊ डाले जाते थे, और हाथी जो जानवर आदि उसको खिलाए जाते थे, उसको मीठे की महक सुंघाई जाती थी। तमाम तरह का एलिगेशन जो है, तमाम तरह की जो किड़वंतियाँ नाना कर, तमाम तरह का जो कुंभकर्ण के विषय में मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी है, वो ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर सोना क्या था, उसका शिरोविक्षेप प्रणम्य सर्वथा प्रिय वारण्य युपाक्ष सचिवो राज्य कृतांजलि रूपाक्ष। कुंभकर्ण के घर में पहुंचकर उसको शीश झुकाकर और प्रणाम कर वे राक्षस उस चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब रावण के मंत्री युपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, सीता का हरण से संताप्त राम हम लोगों के भय का मुख्य कारण बन रहे हैं। उनके सेना के पर्वताकार बानरों लंकापुरी को घेरे लिया है। तो यहाँ पर जो है राक्षस जो है कुंभकर्ण के घर पर जाते हैं, कुंभकर्ण को बताते हैं कि भैया पूरी की पूरी लंकापुरी को राक्षसों की लंकापुरी है, राम की बानर सेना ने घेरे लिया है, और कोई भी व्यक्ति भाई साहब पूरी भय बना हुआ है। यह पूरा का पूरा वृत्तांत जो है कुंभकर्ण को राक्षसों के द्वारा बताया जाता है। वो कहते हैं कि भाई साहब पहले तो एक ही बानर आया था, यानी कि हनुमान के विषय में बताते हैं कि भैया पहले तो एक ही बानर आया था जो पूरी की पूरी लंका पूरी को चाल्यमान कर गया, यहाँ पर सीता का पता लेकर चला गया, पूरी की पूरी राजमहल को खूंद कर चला गया, किसी को भनक नहीं लगनी थी। अब तो भाई साहब ऐसे ऐसे महाबलवान भयंकर पराक्रमी बानरों ने पूरी की पूरी लंका पूरी को घेर लिया है। आगे बताते हैं, औरों की तो बात है, क्या देवताओं के शत्रु व पुलत्स्य नंदन राक्षस राज रावण भी सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम के हाथों से मरते मरते भाग कर आए हैं। तो रावण के जो राक्षस हैं वो जाकर कुंभकर्ण से बचा रहे हैं कि भैया औरों की तो छोड़ो, हमारे जो स्वयं के हमारे राजा हैं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रावण जो हैं, वो भी राम से मरते मरते बचकर अपने जीवन को बचाते हुए आए हैं। और आगे बताते हैं, क्योंकि राम ने दया करके उसे कहा है, अरे मुर्दे भाग जा, इस समय तुझे छोड़ देता हूँ।
तो रावण के राक्षस जौ का तो वृतांत जो है भाई साहब कुंभकर्ण को बता रहे कि भैया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बड़े श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ जो भ्राता है वो भी अपनी जान बचा कर भाग गए हैं। वो तो मूर्छा छा रहे को देखकर श्री राम कह देते कि भैया मुर्दे भाग जा, अपना जीवन बचा ले जा, कल युद्ध भूमि में पुनः स्वस्थ होकर आना। इस तरीके से अपनी जान बचाकर जो है रावण जो है आए हैं लंका में। युपाक्ष द्वारा अपने भाई रावण के राज्य का वृतांत सुनकर कुंभकर्ण त्योरी त्योरी चढ़ाकर युपाक्ष से बोला, हे युपाक्ष, मैं आज युद्ध क्षेत्र में श्री राम को लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना को मारकर फिर रावण के दर्शन करूंगा। तो यहाँ पर भाई साहब पारा गरम हो जाता है कुंभकर्ण का भी। मैं तो भाई साहब जाकर आज ही सबको मार डालूंगा, उसने मेरे भाई को मारा और पूरी लंका को इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर जो है कुंभकर्ण भी क्रोधित होता है, लेकिन युपाक्ष जो है रावण का मंत्री उसको रोकता है, उसको समझाता है, कहता है कुंभकर्ण के इन गर्वयुक्त और क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर राक्षस योद्धाओं प्रधान महोदर हाथ जोड़कर बोला, हे महाबाहु, पहले आप रावण की बात सुन ले और उनके कथन में जो गुण दोष हो उन पर विचार कर लें, तत्पश्चात आप शत्रु से युद्ध करें, उसे पराजित करें। तो यहाँ पर महोदर के द्वारा भी समझाया जाता है कि भैया पहले युद्ध करने मत ना जाओ, पहले रावण की बात सुनो। रावण क्या कहते हैं, तुम्हारे राजा हैं, हम सबके राजा हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, उनकी बात बिना माने हम युद्ध भूमि में नहीं जा सकते, आपको जाना ठीक नहीं है। तो कुंभकर्ण जो है महोदर के इन वचनों को सुनकर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण उन राक्षसों को साथ लिए वहां से चलने के लिए तैयार हुआ। भाई के गृह में प्रवेश कर राजभवन की ड्योढ़ी को लांघकर उसने देखा कि बड़ा भाई उग्र हो पुष्पक विमान वत ऊंची एक सेज पर बैठा हुआ है। जब रावण ने कुंभकर्ण को आते हुए देखा तब वह प्रसन्न होकर जल्दी से उठा और कुंभकर्ण को अपने समीप लिवा लाया। महाबली कुंभकर्ण सेज से उठकर अपने ऊपर बैठे हुए अपने भाई के चरण वंदना करके बोला, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो कुंभकर्ण भाई साहब पहुंचता है रावण के पास में, रावण के गृह में पहुंचता है, उसके राजभवन में पहुंचकर बोलता है कि भाई साहब बताइए क्या आज्ञा है, क्यों बुलाया मुझे, क्यों याद किया, क्यों मुझे अपने स्त्री पुत्रों में मैं अपने मस्त था, अपने घर परिवार को ठीक प्रकार से अपने मजे में चला रहा था, तुमने किस प्रकार से मुझे याद किया, बताइए क्या बात है। हे राजन, आपने मुझे आदरपूर्वक कैसे स्मरण किया है, बताइए आपको किससे भय उत्पन्न हो गया है और कौन मेरे हाथों से मृत्यु के मुख में जाएगा। कुपित बैठे हुए कुंभकर्ण से रावण कुछ कुपित हो आंखें तोहरा कर बोला, हे बलशालिनी, तुम्हें ग्राम में सुख स्त्री पुत्र। तो दोबारा से एक श्लोक आया है, उस श्लोक को दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ। अधाते सुमन काल श्यान स्त्री महाबला सुखस्थित जान स्थित ममा राम कृत भयमा। तो रावण कहता है, बलशालिनी, तुम्हें ग्राम में सुख स्त्री पुत्र के मुंह में बेसुध पड़े हुए बहुत दिन हो गए, इसी से तुम्हें यह भी पता नहीं कि मुझे राम से भय उत्पन्न हो गया है। तो रावण कहता है कि भैया तुम्हें ग्राम सुख भोगते हुए नहीं, ग्रह का सुख भोगते हुए, अपने राज परिवार का सुख भोगते, पुत्र स्त्रियों में मोह को भोगते हुए तुम्हारा इतने दिन हो गए, तुम्हें पता ही नहीं है मुझे भय उत्पन्न हो गया है। पूरी की पूरी लंकापुरी को जो राम के बानर सेनापति हैं उन्होंने चाल्यमान कर दिया, पूरी भय का माहौल बना हुआ है, सभी लोग भयभीत हुए पड़े हैं। दशरथ का पुत्र महाबली राम सुग्रीव को साथ लेकर बानर सेना सहित समुद्र को लांघकर लंका में आ गया, लंका में आ पहुंचा है, हमारे कुल का नाश कर रहा है, मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, अति तुम कृपा करके मेरी रक्षा करो, साथ ही इस लंकापुरी को भी जिसमें अब केवल बूढ़े और बच्चे ही रह गए हैं। तो रावण बता रहे कि भैया आप रावण को देखो, जो रावण कुंभकर्ण को विभीषण आदि को कुछ भी नहीं समझता था, आज कुंभकर्ण तक को अपना मान रहा है कि भैया मेरी रक्षा करो, बूढ़े बच्चे ही बचे, सब मार दिए, सब मारे गए, जितनी भी सेना थी सब युद्ध भूमि में जाती है, सेनापति तो लूट कर ही नहीं आते, कुछ सेना जो बचती है वही लुट पिट कर पिटती हुई मेरे पास में आती है, सेनापति तो एक भी जीवित नहीं आया। प्रस्थ भेजा था, धूम्राक्ष भेजा था, आकंपन भेज लिया, वज्रदंष्ट भेज लिया, मैंने बहुत सारे जो है सेनापति भेज लिए, राक्षस सेनापति, एक भी जीवित नहीं होकर आया, सब मारे गए। अब हे महाभाव, अपने भाई के इस अत्यंत कठिन कार्य को करो। हे प्रताप, आज तक पहले कभी किसी भी भाई के सामने ऐसा में गिड़गिड़ाया नहीं। तो यहाँ पर रोता है रावण गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है कुंभकर्ण के, भैया बचा ले मुझे, मेरी रक्षा कर। राक्षस रावण के उस रोने और गिड़गिड़ाने को सुनकर कुंभकर्ण हताश करता हुआ बोला, हे राजन, पहले विचार विमर्श करते हमें लोगों को जो दोष दिखाई दिए थे वही दोष तब तुम्हारे सामने उपस्थित हो गए। उस समय तुमने अपने हितैषियों की हमारी कोई बात तुमको पसंद नहीं आई। जिस प्रकार महामतियों को नरक में गिरना पड़ता है, उसी प्रकार सीता हरण रूपी पाप का फल तुम्हें शीघ्र ही मिल गया। तो यहाँ पर भाई साहब जो लोग ये कहते हैं कुंभकर्ण सोया हुआ था, उसको पता नहीं था कुछ भी, उसको सब कुछ पता था कुंभकर्ण को, लेकिन वो कहता है कि भैया जब हम तुम्हें समझा रहे थे, तेरी पत्नी, हम सब तुझे समझा रहे थे, तेरे हितैषी बंधु मित्र सब समझा रहे थे कि भैया सीता को वापस कर दे, तब तो तेने माना नहीं। अब मृत्यु का किरास बन रहा है, मृत्यु तेरे जो है तेरे द्वार पर आकर खड़ी हुई, तुझे भय उत्पन्न हो रहा है।
अब यहाँ पर कहता है कि नरकगामी जिस प्रकार से भाई साहब कुकर्म करने के कारण जो है नरक का भोगी बनता है, इसी प्रकार से तू भाई साहब अब नरकगामी है, तेने कुकर्म किया, उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। हे महाराज, इस पाप को करने से पूर्व आपने भली भांति विचार नहीं किया, आपने बल के अहंकार से अपने इस कुकर्म के दुष्परिणाम की ओर ध्यान भी नहीं दिया। तो कुंभकर्ण कह रहा है कि भैया अब तुम्हें कहाँ से याद आ रही, तब तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ों का। जो राजा, अब यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण के बीच में राजनीति के जो राजनीतिक विषय जो संवाद होता है, एक राजा का क्या क्या उत्तरदायित्व वो समझाने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो है रावण से ज़्यादा बुद्धिमान तो कुंभकर्ण देखने को मिलता है। कुंभकर्ण किस प्रकार से उस अपने बड़े भाई को समझा रहे कि भैया तू राजा है, लेकिन तेरा जो मंत्रिमंडल है और तेरा पूरा का पूरा राज्य मंत्री है, और तेरा जो तेरी बुद्धि है पूरी मूर्खता का मंडल है, तेरा मूर्खता मंत्रिमंडल तेरा मूर्खता का कारण है। तेरे द्वारा जितना भी तेने मूर्खता वाला मंत्रिमंडल एकत्रित कर रखा है, उनके कहने में, उनके चढ़ाने में और अपने बल पराक्रम के घमंड में आकर तेने इस प्रकार का निर्णय जो लिया है, उसका परिणाम तो भोगना पड़ रहा है तुझे। तेरे मंत्री जो तुझे बड़ा चढ़ा कर बातें कह रहे थे कि जी हम बानरों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब भाई साहब वो सारे के सारे मारे गए, कहाँ गए उनका बल पराक्रम, और तेरा बल पराक्रम कहाँ गया? लुट पिट पिट छित कर यहाँ पर लंकापुरी में आया है। इस प्रकार से रावण को धमकाया जा रहा है कुंभकर्ण के द्वारा भी। अब कुंभकर्ण यहाँ पर सलाह देता है रावण को, जो राजा राजपद आरूढ़ होकर प्रथम करने योग्य कार्यों को पीछे और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले करता है, वह राजनीति और नीति का नहीं जानता। जो काम देश और काल को विचारे बिना किए जाते हैं, वे समस्त कार्य दूषित होने के कारण जो राजा 3 प्रकार के कर्मों को करने से पूर्व 5 विषयों में अपने मंत्रियों से परामर्श कर एक सिद्धांत निश्चित कर लेता है, वही समाज में श्रेष्ठ और नीति मार्ग में चलने वाला राजा माना जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब कुंभकर्ण ही रावण से ज़्यादा समझदार दिख रहा है। वो बता रहा है कि भैया कौन श्रेष्ठ और कैसा राजा श्रेष्ठ होता है। बताता है रावण को कुंभकर्ण, जो राजा नीति शास्त्र का उल्लंघन ना करके नीति शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, जो बुद्धिमान मंत्रियों का मंत्रिमंडल नियुक्त करता है, ऐसा राजा ही सुख भोगने योग्य है। ऐसा ही राजा जो है कभी पराजित नहीं होता है। आगे बताता है, साथ विचार करता तथा अपने हितैषियों के मंत्रियों के साथ परामर्श कर किसी कार्य को करने का निश्चय करता है, वही राजा नीतिवान कहलाता है। हे राक्षस राज, जो राजधर्म अर्थ और काम को पृथक पृथक अथवा तीनों में से दो अर्थ काम और अथवा सबको यथा समय समय करता है, प्रातः काल करने योग्य प्रातः काल, मध्य काल का जो कार्य करने वाले मध्य काल के समय करता है, सायंकाल के कार्य करने वाले सायंकाल के समय करता है, वही राजा नीतिज्ञ कहलाता है। धर्म अर्थ और काम इन तीनों में जो श्रेष्ठ है, उसको जानकर भी जो धर्म अनुसार आचरण नहीं करता, वे चाहे राजा हो चाहे कोई सदृश से कोई बड़ा धनवान व्यक्ति हो, उसका बहुत सा शास्त्र सुनना व्यर्थ ही है। आगे कुंभकर्ण कहता है, हे राजन, समय के शत्रु के पास जाकर उसे द्रव्य देना, वैरी के साथ समीक्ष भाषण करना, शत्रु के मित्रों में फूट डालना और शत्रु को दंड देना तथा पहले कहे गए 5 योग और दोनों नीति अनीति तथा धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों की मंत्रणा मंत्रियों के साथ जो जितेंद्रिय राजा उचित समय पर किया करता है, उसे संसार में कभी दुख प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर कुंभकर्ण जो है रावण को समझा रहे कि भैया ये नीतियाँ होती हैं राजा की, ये कार्य करने होते हैं, तब जाकर राजा जो है सुख भोगने योग्य है, तब जाकर उसे सुख की प्राप्ति होती है, तब जाकर वो पराजय नहीं देखना पड़ता उसे संसार के अंदर। अन्यथा जो इनके विपरीत कार्य करता है वो उसको पराजय हमेशा देखनी पड़ती है और महा दुख उठाना पड़ता है। आगे ऊंच नीच को समझने वाले मंत्रियों से अपने हित के कार्यों के संबंध में कर्तव्य अकर्तव्य का विचार कर निश्चय करें, जो राजा ऐसा करता है वही इस संसार में टिक सकता है। तो रावण को बताया जा रहा है कुंभकर्ण के द्वारा कि भैया कौन राजा संसार के अंदर ख्याति प्राप्त कर सकता है, कौन राजा टिक सकता है। वो कुंभकर्ण कहता है कि भैया जो इन कार्यों को ऊंच नीच का विचार करके अपने मंत्री जो श्रेष्ठ मंत्री हैं, यानी मूर्खों का मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ मंत्रियों का मंत्रिमंडल होना चाहिए, तब जाकर राजा जो है अपने नीतियों के अनुसार, अपनी कूटनीतियों के अनुसार, उनका जो राजनीति के नियम है उनको ठीक प्रकार से जानने के कारण ही युद्ध में और राजनीति को जानने के कारण ही राज्य का संचालन ठीक प्रकार से कर सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो राजा शत्रु को तुच्छ समझकर अपनी रक्षा नहीं करता, वह बड़े भारी अनर्थ को प्राप्त होकर स्थान भ्रष्ट हो जाता है। तो कुंभकर्ण समझा रहा है कि भैया जो राजा जो है शत्रु को तुच्छ समझता है वो हमेशा मृत्यु का ग्रास बनता है। वो कमजोर समझकर अगर अपनी तैयारी नहीं करता, अपनी सुरक्षा को नीत नहीं करता, वो कमजोर समझता है शत्रु को, तो वो सदा जो है अंधकार में डूबकर जो है शत्रु यानी सामने वाली शत्रु सेना के द्वारा उसको पराजय कराया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको मृत्यु दंड कर दिया जाता है, उसको ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, ऐसे राजा को। हे रावण, तुम्हारी स्त्री मंदोदरी ने और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले ही जो सलाह दी थी वही हम लोगों के लिए कल्याणकारक थी। जो उसको ही तुमने नहीं माना, तो तुम्हारी इच्छा सो करो। रावण से कह रहा है कुंभकर्ण, भैया जब तेरी पत्नी मंदोदरी ने तुझे समझा लिया,
छोटा भाई यानी मेरा भाई जो विभीषण है, विभीषण ने तुझको समझा लिया भैया, तो उसकी बात नहीं मानी, मैंने तुझे समझा लिया और बहुत सारे मंत्रियों ने तुझको सलाह दी। कुछ मंत्रियों तेरे विपरीत दिशा में तेरी हम यहाँ कर रहे थे, कुछ ऐसे थे कि जो तुझे समझा रहे। नाना माल्यवान के द्वारा तुझे समझाया गया, लेकिन भाई साहब तेरी बुद्धि में बातें नहीं आई। अब तुझे जैसा जो करना है कर। रावण के ऊपर छोड़ देता है कुंभकर्ण पे, जो तुझे करना है कर भैया, मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पर कुंभकर्ण भी हाथ पीछे हटा लेता है। कुंभकर्ण कहता है कि भैया मैं क्या करूँ, अब तुझे जो करना है वो कर। अब कुंभकर्ण के इस भाषण को सुनकर रावण ने बहुत टेढ़ी कर और क्रोध में भरकर बोला, हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ, आचार्य के तुल्य मान्य हूँ, फिर तू मुझे क्या सिखाता है और इस प्रकार व्यर्थ बोलने से क्या लाभ होगा। इस समय तो समय अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो रावण कहता है कि भैया तू मुझे क्या समझा रहा है, मैं तेरी बात समझने वाला नहीं हूँ और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात को मान। तो यहाँ पर भाई साहब कुंभकर्ण को उल्टा यहाँ पर रावण कह रहा है कि तू मुझे समझा मत ना, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे समझा मत, अब जो करना है वो कर। तो रावण कुंभकर्ण से कहता है कि देख भैया, मैंने चित्त की भ्रांति से, अज्ञानवश अथवा अपने बल वीर्य के अहंकार से जो तुम्हारी बात नहीं मानी, उसकी बार बार चर्चा करना व्यर्थ है। तो रावण कह रहा है कि भैया मैंने अपने बल पराक्रम और अपने चित्त की भ्रांति से, अपने अज्ञानवश के कारण जो भी मेरे से गलत कृत्य हो उनको बार बार दोहराना भैया बेकार है। अब जो हो गया सो हो गया, वो समय वापस लौट कर नहीं होने वाला, बार बार चर्चा करना उसमें व्यर्थ है। अब तो इस समय जो करना उचित है वह करो। आगे, हे कुंभकर्ण, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा थोड़ा भी प्रेम है और तुम्हें अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा है, तो मुझे जो भूल हो गई है उसे तुम अपने पराक्रम से संभाल लो। देखो, मित्र वही है जो विपत्ति पड़ने पर दीन दुखी पर दया करता है, और भाई वही है जो कुंभकर्मी बंधु को भी सहायता करे। तो अब उसे भाई साहब अब मित्र भी याद आ रहा है, बंधु भाई साहब की भी याद आ रही है कि भाई साहब मित्र क्या होता है, बंधु बांधव क्या होते हैं। अब उसे अपनी यानी कि अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही है, रावण को अपना नाश होता दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहा है कि भैया भाई तो वो भी होता है कि जो गलत करने पर भी उसका साथ दे। तो रावण कह रहा है अपने कुंभकर्ण से कि भैया मैंने गलत करा, लेकिन तेरा भाई का फर्ज बनता है कि तू मेरा साथ दे, मेरी सहायता करे। लेकिन ये शास्त्रों के विरुद्ध बातें हैं। रावण को अपने अहंकार, अपना बल, अपना पराक्रम, अपनी अज्ञानता, अपनी के कारण अपना जो उसने तमाम तरह का व्यभिचार मचा कर रखा हुआ था, अब भी उसकी जो हीन भावना उसके अंदर भरी हुई है। अभी भी इसको ये लग रहा है कि भैया कुंभकर्ण तो वैसा का मर जाए, पर मैं मरना नहीं चाहिए, मेरी रक्षा होनी चाहिए। वो कह रहा है कि तेरा बल पराक्रम, तब अगर तेरे अंदर बल पराक्रम कुंभकर्ण है, वो उसको युद्ध भूमि में दर्शा, भैया मेरी रक्षा कर, हम सबकी रक्षा कर, अब तेरे हाथ में सब कुछ है, तू ही बल है, पराक्रमी है, तू ही सब कुछ है। तो अब उसे भाई बंधु भी याद आ रहे हैं, भ्राता भी याद आ रहे हैं, सब कुछ उसको याद आ रहे हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें, इस प्रकार कुंभकर्ण द्वारा कही गई बुद्धि युक्त बात के उत्तर में जब रावण ने ऐसा कठोर वचन कहे, तब कुंभकर्ण ने यह समझ कर कि रावण रुष्ट हो गया है और धीरे धीरे मधुर वचन कहे। तो भाई साहब कुंभकर्ण भी समझ जाता है कि भैया ये रुष्ट हो गया है और कुछ और गलत कदम ना उठा ले, जो है गुस्से में आकर, हे राक्षस, अब आप संताप को त्याग दीजिए और अपने क्रोध को शांत कर स्वस्थ हो जाइए। राजन, सुख दुख की सभी अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य करनी चाहिए, इसलिए मैंने बंधु बांधव और भाषण से प्रेरित होकर ये सब आप बातें आपसे कही थी। तो कुंभकर्ण समझा रहे कि भैया जो जो मैंने बातें की उनको बुरा मत मानो, उनको हृदय पे मत न लो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य कहने वाला कभी भी अनिष्ट नहीं करता सामने वाले व्यक्ति का। वो कठोर वचन तो बोलता है, लेकिन वो उसके फायदे के लिए बोलता है, उसके उसके शुभ कार्य के लिए बोलता है कि उसका कोई अनिष्ट ना हो, उसका हर समय जो है उसका कुछ ना कुछ कार्य जो है उसका बिगड़े ना, उसका हर समय मनोरथ पूरे हों। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण समझाने का प्रयास करता है रावण को। परंतु हे राजन, इस समय के एक हितैषी भाई का जो कर्तव्य वह मैं करूँगा। तुम देखना कि आज रण क्षेत्र में तुम्हारे शत्रुओं को ऐसा विनाश करूंगा कि उस रणभूमि के अंदर राक्षस ही राक्षस दिखाई देंगे, और राम की सेना, राम आदि कोई भी दिखाई नहीं देने का है। हे माँ बहू, आज तुम्हें संग्राम भूमि में मेरे द्वारा लाए गए राम के कटे हुए सिर को देखकर हर्षित होना और सीता दुखी हो। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसे कहने पर रावण अट्ठास करते हुए बोला, हे कुंभकर्ण, मेरे हित साधन में तत्पर और बल विक्रम में तुम्हारे समान मेरा शुभचिंतक और कोई नहीं है, अतः तुम शत्रु को मारने और विजय श्री प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करो। महाबली कुंभकर्ण इस प्रकार प्रोत्साहित किए जाने पर हर्षित होता हुआ राजआज्ञा से युद्ध यात्रा के लिए तैयार हो गया। शत्रु के रथ से रंचित एक पैने सूल को ले महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अपनी विशाल सेना को तुम यहीं रहने दो, मैं आज क्रुद्ध हो चंचल वानरों को खा डालूंगा। तो खा डालने का मतलब वो नहीं है कि जो भाई साहब वो ऐसा राक्षस था कि मनुष्यों को मारकर खा जाते थे, ऐसा नहीं है। खाने का मतलब इनको समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। अलंकृत वर्णन जो है कवियों के द्वारा किए जाते हैं,
तो इस तरीके से अलंकृत वर्णन कुंभकर्ण के विषय में क्या है, वो कह रहा है कि रणभूमि में उनको समाप्त कर दूंगा, खाने का मतलब उनको मार डालूंगा, उनको जीवित नहीं छोड़ने का हूँ। मैं अकेला ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अपनी विशाल सेना को यहीं रोक लो, आज क्रुद्ध हो चंचल बानरों को मार डालूंगा। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुनकर रावण ने कहा, आप सेना सहित और हाथ में सूल, मुद्गल और अस्त्र शस्त्रों को लेकर जाओ, क्योंकि बानर लोग बड़े बुद्धिमान, वेगवान और दृढ़ निश्चय वाले अथय अनेक अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण है। ऐसा ना हो कि तुम्हें निहत्ता देख के तुम्हारा ही काम तमाम कर दें। तो रावण कह रहा है कि भैया तुम्हारा ही निहत्ता देख कर कि ना सेना है ना किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, वो तुम्हारा ही काम तमाम कर दें। यह कहकर आसन से उठ महातेजी रावण ने मणियों की एक माला कुंभकर्ण के गले में पहना दी। महाबली कुंभकर्ण ने रावण को गले लगाकर फिर उसकी प्रदक्षिणा करता था, सिर झुकाकर प्रणाम कर वहां से प्रस्थांतरित हुआ। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा विवरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से कुंभकर्ण अपने भाई की आश्वासन देकर उसको कहकर भी ठीक है भाई का फर्ज मैं निभाऊंगा, मरने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगा युद्ध भूमि में। तो ये पूरा का पूरा विवरण, पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। ना तो भाई साहब कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, और ना कोई व्यक्ति 6 महीने तक सो सकता है। अगर भाई साहब उसको कोमा में, यानी कि उसका मन से अगर उसका भाई साहब इंद्रियों से संपर्क कट जाए, यानी कोमा में ही पहुंच जाए व्यक्ति, तो भाई साहब व्यक्ति संभव है हाँ कि भाई वो सो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल सचेत अवस्था में है, बिल्कुल सही अवस्था में है, किसी प्रकार का निंद्रा विंद्रा उसको नहीं मिली है, ना कोई निंद्रासन कोई इंद्रासन की बात भी नहीं है। ये तमाम तरह की कहानियां रुचिकर बनाने के अलग अलग तरीके से लोगों ने दिखा दी कि भाई इंद्रासन मांग लेता है, निंद्रासन मिल जाता है और 6 महीने तक सोता रहता है, और बड़े बड़े घाते घोड़े चिल्लाए जाते हैं, मीठा सुंघाया जाता है, बड़े बड़े जानवर उसके लिए लाए जाते हैं। ये रामायण सीरियलों में आपने देखा होगा। तो इस प्रकार का कुछ भी कृत्य हमें वाल्मीकि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है उसमें कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता कि राम कुंभकर्ण जो 6 महीने तक सोता था उसको उठाया जाता है। उसका सोना इतना मात्र था कि कुंभकर्ण जो है अपने स्त्री पुत्र बंधु बांधवों में, यानी कि अपना जो परिवार था उसमें ही मगन रहा करता था। उसको लंका के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ उसे पता रहा करता था, लेकिन वो जानबूझकर रुचि नहीं लेता था, क्योंकि उसको पता था कि रावण भाई साहब करेगा अपने मन की, सुनने वाला किसी की नहीं है। परिणाम वही हुआ। अब उसको कुंभकर्ण की याद आई थी। इतना मात्र सोने का विवरण है, कोई 6 महीने आदि 9 महीने सोने आदि का, एक दिन जगने का और पूरे साल भर सोने का विवरण नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण से इसका खंडन होता है। तो इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ा समझा। आज की कक्षा के ऊपर हम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।